हम मोदी की ये चाल चलने नहीं देंगे। अब ये शासन व्यवस्था हमारे हाथ में होगी। हम 90% बहुजन समाज के लोग हम अपनी सत्ता अब स्थापित करेंगे इस देश के अंदर। जो वादे इसने शुरू में किए थे, जिस झूठे वादे करके ये सत्ता में आया है और ये अब बिल्कुल अपने रंग दिखा रहा है, तो ऐसा अब हम इसको आगे चलने नहीं देंगे। तुम देश के मालिक हो, तुम नौकर नहीं हो, तुम इस देश के मालिक हो, नागरिक हो इस देश के, और सब सर्वोच्च। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। दिल्ली के अंदर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है सिविल डिफेंस को लेकर के, DO की जो ऋतु हैं उनको नौकरी से जिस तरीके से निकाला गया, उसके अलावा जितनी भी ठेकेदारी प्रथा पर वाल्मीकि समाज है उसको आज मद्देनजर रखते हुए लोग बाग तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर एक समय ऐसा था जब केजरीवाल साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी धरना प्रदर्शन करने के लिए निकले थे। आम लोगों को एक आशा दिलाई थी, विश्वास दिलाया कि एक आम आदमी पार्टी जब खड़ी की गई है वो आम आदमी लोगों की आवाज सुनेगी और सुनाएगी। मगर देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने विश्वास जताया उसके बाद आम आदमी पार्टी ठीक उसी ढर्रे पे जैसी की सोच थी लोगों की कि आने वाले समय में जिसको भी वो नेता बनाते हैं वो नेता पलट जाता है। यही देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार वाल्मीकि जी जो कि प्रभारी हैं दिल्ली से, और हम सीधे सीधे बात करेंगे दिलीप जी से कि आखिर जो ठेकेदारी प्रथा जिनकी बार बार मांग उठती है कि ये ठेकेदारी प्रथा जो है वाल्मीकि समाज के लिए खतरा है, इसको दूर करना चाहिए, और लगातार इनकी तनख्वाही भी नहीं मिलती है, तो क्या है इनका मानना? सर स्वागत है चैनल पर आप। धन्यवाद जी। ये केजरीवाल सत्ता में आया था तो हम भी इसी के साथ थे। जब ये पार्टी शुरू में बनी थी हमने कहा अरे नई पार्टी आ रही है, नई युग की क्रांति होगी। बहुत वादे किए थे इसने कि हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, वो नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, पर अब ये इसने सब कुछ लेना स्टार्ट कर दिया है। जो वादे इसने शुरू में किए थे, जिस झूठे वादे करके ये सत्ता में आया है और ये अब बिल्कुल अपने रंग दिखा रहा है, तो ऐसा अब हम इसको आगे चलने नहीं देंगे। और आगे आने वाले समय में अंबेडकर समाज पार्टी की सरकार होगी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के हर जगह, पूरे देश के अंदर अब हम क्रांति का एक बिगुल बजा देंगे और हर क्षेत्र में हमारी सरकार होगी, चाहे वो दिल्ली का क्षेत्र। अंबेडकर समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अंबेडकर समाज पार्टी के प्रभारी भी हैं दिल्ली से। दिल्ली के अंदर अभी अंबेडकर समाज पार्टी के ऐसे क्या प्रोग्राम हुए हैं इन सब को लेकर के? जैसे कि मैंने अभी बताया धरना प्रदर्शन चल रहा है बिल्कुल सचिवालय के सामने, जो कि मार्शल हैं, 10,700 से ज्यादा लोगों को एक झटके में निकाल दिया गया। क्या कर रही है वहां अम्बेडकर समाज पार्टी? नहीं, हम तो प्रयास कर रहे हैं बहुत अपने लेवल पर, और अच्छे प्रयास कर रहे हैं, और हम जीतेंगे। ये रितु सिंह जी का केस जीतेंगे और सत्ता में आएंगे। हम इनको, रितु जी को न्याय दिलाएंगे, और जो ये जेसन किया हुआ है केजरीवाल ने, इसको हम समाप्त करेंगे और लोगों को पक्का करेंगे, चाहे वो किसी भी सफाई कर्मचारी हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हम सबको पक्की नौकरी देंगे। दलीप जी, आप खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन वाल्मीकि समाज का दर्द अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके के काम वो करते हैं उसको करने में उन्हें कोई खुशी महसूस होती है, और जब उसका मेहनताना नहीं मिलता या वो कहीं मर जाता है उसके रूप में क्या उस परिवार पर बीतती होगी, जरा वो बताएं। बहुत बुरी बीतती है, क्योंकि इतना घिनौना काम हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। ये तो वो शक्तिशाली है कि उन्होंने इस काम को लिया हुआ है, पर उनको इसका मेहताना नहीं मिलता। उनको मिलना चाहिए जो उनको है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये बड़े दुख की बात है कि केजरीवाल अब उनको इसको दूर करने के लिए अम्बेडकर समाज पार्टी क्या कर रही है? हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई ये अपनी सत्ता में आइए। आप इस देश दिखाई नहीं देते सर आप? नहीं मैं दिखाई मत मानिए, कहीं दिखाई नहीं देते। मैं दिखाई देता हूं, सत्ता में आएंगे। और वाल्मीकि समाज हमारा 40 की जब हम बात करते तो संजय गहलोत जी इस समय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन बने हुए हैं। क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? क्या शायद नहीं किया। वो भी जैसे गुलाम बन के रहते, जैसे अंबेडकर साहब के समय में भी धोखा देते थे, अंबेडकर साहब का साथ नहीं दिया, इसी तरह से वो भी अभी धोखा देकर हमारे साथ चलते रहते हैं, पर हमारा साथ नहीं देते, और ये सरकार के गुलाम बन के रहते हैं। सर एक बात यहां पर ये भी निकल के आती है कि
वाल्मीकि समाज की जब हम बात करते हैं, जब सत्ता लेने की बारी आती है, शिक्षा की जब बारी आती है, तो पीछे दिखाई देते हैं, आगे क्यों नहीं दिखाई देते? कारण क्या है? नहीं, शिक्षा भी अब धीरे धीरे उनमें जागृति फैलाएंगे, हम उन्हें शिक्षित करेंगे। और ये जो बेचारे रोडों पर जो सुबह सुबह झाड़ू लगाने आ जाते हैं, इनके हम बच्चों को बहुत शिक्षा अच्छी तरह अच्छे स्तर पर ले जाएंगे, राजनीति में लाएंगे और ये देश को संभालेंगे, ये दिल्ली को संभालेंगे। अब हमारे वाल्मीकि समाज के 40 लाख। राजनीति जो है कभी भी एक समाज से नहीं चलती। आप खाली वाल्मीकि समाज की अगर बात करेंगे तो बाकी समाज को कैसे जोड़ेंगे? कोई बात नहीं, जितनी परसेंटेज है उनकी 40 लाख हमारे वाल्मीकि समाज की परसेंटेज है, उसके अनुपात के रूप में हम उन लोगों को सत्ता में लाएंगे। और वो धीरे धीरे जब वो उन लोगों का डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। संदीप वाल्मीकि जी भी इस समय एक समय पर आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे थे, उन्हें भी इतने पता नहीं क्या वजह रही कि उनको निकाल दिया गया, कारण क्या था? कुछ पता लगा आपको? देखो अब केजरीवाल का क्या किया जा सकता है? अब हम सत्ता में आएंगे ना, हम कौन? हम बहुजन समाज के लोग। बहुजन समाज में SC ST OBC बहुजन समाज बटा हुआ है। अब कैसे बटेगा? अब हम जागृति ला रहे हैं ना उनके अंदर, हर जाति में, हर वर्ग में और अलग अलग संगठन है, अलग अलग पार्टियां एकजुट होकर के कैसे आप लड़ पाएंगे? धीरे धीरे आ रहे हैं ना। हम जैसे अम्बेडकर समाज पार्टी ने लेटर लिखा है और अम्बेडकर ये हमारे तेज सिंह भाई साहब ने अभी इंटरव्यू दिया है कि आइए एक मंच पे आइए, जो भी गिले शिकवे हैं उसको दूर कीजिए और एक मंच पे आइए। और आप जब तक क्यों नहीं आना चाहते लोग? ये सवाल जरूर बनता है, क्यों नहीं आना चाहते? ये है कि उन कुछ में अहम आया हुआ है। जब तक ये अहम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम एक मंच पे नहीं आ सकते। और तब तक हम इससे क्या समाज का भला हो रहा है? नहीं, जब अगर हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, तो इससे समाज बुरा हो रहा है। और क्या बोल रहे जो मनुवादी लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, इस चीज का। सर अभी आपने बात करी कि चुनाव की और मनुवादी लोगों की। मनुवादी लोग तो खुद हमारे लोगों के बीच में हैं, तो फिर उनको कैसे आप उनका मानसिकता कैसे चेंज करेंगे? उनको चेंज करना ना, उनको शिक्षा देंगे, उनको समझाएंगे हम कि भाई अब हम 91% है, 92 भी है, हो सकता है अगर सही तरह से कैलकुलेशन की जाए तो हम बहुजन समाज के लोग 92% है इस देश के अंदर। और हम 92% हम 8-9% वालों के गुलाम बने रहेंगे क्या? अब ये सत्ता हमारे हाथ में आएगी। बहुजनों की आप जब बात करते हैं तो उसमें SC भी आता है, ST भी आता है, OBC भी आता है, माइनॉरिटी भी आता है, अदर धर्म के लोग भी आते हैं। बहुजनों को क्या इतनी अकल नहीं है कि एकजुट होकर के मनुवादियों के खिलाफ लड़ना चाहिए? क्योंकि मनुवादियों ने ऐसा जाल फैला रखा था अब तक देश में। 3000 साल पहले वो अंबेडकर साहब ने खत्म किया, कोशिश की बहुत, पर उनके दिमाग से उनकी चर्बी नहीं उतरी है ये सोच की। ये ब्राह्मण की सोच में अभी तक जकड़े हुए हैं। तो उस सोच को हमने निकालना है और कोशिश करना हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम इस सोच को उखाड़ फेंके, उन मनुवादी सोच को। आप मनुवादी सोच को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 2024 में जल्दी ही चुनाव होने जा रहे हैं। लगता है कि आपकी जो सोच है वो साकार हो पाएगी क्या? बिल्कुल हो पाएगी जनाब। हम 91% है, SC ST OBC। ये लोग ये बातें कहते कान पक गए। नहीं, अब होगी। अब आर पार की लड़ाई है। कैसे आर पार की लड़ाई है जनाब? क्यों नहीं होगी? हम 91% लोग अब एक मतलब जब आप एकजुट ही नहीं है 91%, तो फिर कैसे आर पार की लड़ाई करेंगे आप? हम उनमें जोश भरेंगे। अगर उनमें जो जोश खत्म हो गया है, जैसे जोश खत्म हो गया, उनको सोच ही समझ, उनकी सोच में नहीं है ऐसे। अब हम 90% लोग उन्हें जागृत करेंगे। अरे देश, तुम देश के मालिक हो, तुम नौकर नहीं हो, तुम इस देश के मालिक हो, नागरिक हो इस देश के। और सब सर्वोच्च प्रजा तो बड़ी जनता है, जनता मालिक है इस देश की, सब नौकर है। पार्लियामेंट हमारी नौकर, सरकार हमारी नौकर है, और ये सभी तो क्या बोले रहे सुप्रीम कोर्ट हमारा नौकर है, जितनी सरकारी मशीनरी सब हमारी नौकर है। हम मालिक हैं इस देश के, और हम इस आने वाले समय में हम इस देश में सत्ता स्थापित करेंगे। हम 90% लोग, 90 बहुजन समाज लोग अब इस देश में हर क्षेत्र में, चाहे वो लोकसभा की सरकार हो, राज्य सरकार हो, यूनियन टेरिटरी की सरकार हो, हम हमारी बहुजन समाज के लोग हर सत्ता में आएंगे, हम हर प्रकार की सरकार बनाएंगे। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया जी, राष्ट्रपति वहां थे द्रौपदी मुर्मू जी, मोदी जी को बुलाया गया, केजरीवाल साहब को बुलाया गया, अन्य पार्टी को बुलाया गया, कोई वहां दिखाई नहीं दिया। क्यों?
ये है मनुवादी समझ, वो आ गई ना मनुवादी सोच, क्योंकि ये हमारा देश प्रजातांत्रिक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सर्वोपरि कौन है? राष्ट्रपति, जो और उसके बाद है मोदी का नंबर आता है, जो गवर्नमेंट का प्रमुख है, ना कि इस देश का। तो इस देश का प्रमुख है राष्ट्रपति जी, और वो मालिक है इस देश की। और वो कैसे होता है? जब भी कोई कानून बनाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति का तो नहीं, वो नहीं, वो ही ना मनुवादी परंपरा उन्होंने लागू कर रखी है, और यही सोच वो सोचते हैं कि आने वाले समय में होगी, हम मोदी की ये चाल चलने नहीं देंगे, अब ये शासन व्यवस्था हमारे हाथ में होगी, हम 90% बहुजन समाज के लोग, हम अपनी सत्ता अब स्थापित करेंगे इस देश के अंदर। सर, सत्ता स्थापित करने की बात कर रहे हैं, 2024 का चुनाव नजदीक है, फिर से मेरा वही सवाल आता है कि जब लोग बाग अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, तो सत्ता हासिल कैसे करेंगे? उनको एकजुट कैसे कर पाएंगे? हम जुट करेंगे ना, हम हर जगह हर क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, भैया इस देश के मालिक आप हो, अरे प्रजातंत्र का असली मालिक तुम हो, तुम नौकर नहीं हो। और ये क्या करते हैं आने वाले समय, पहले कांग्रेस ने आपको गुलाम बनाया हुआ था, अब मोदी ने बना हुआ, और ये सरकारें हमारी गुलाम होती है, हम मालिक हैं इस देश के। आओ खड़े हो और इस देश को चलाइए, भागीदारी निभाइए अपनी। हम 91% आने वाले समय में श्योरली हमारी सरकार होगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो काशीराम साहब का नारा, वोट हमारा, राज हमारा, अब यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, अब यही चलेगा, यही चलेगा। क्या बात कही है! यह सबसे बड़ी बात है कि जहां पर बहुजनों की बात आती है 91-92% बताया जाता है, और वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। और नया नारा दिया है, वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। बहुत बड़ी बात कही है। अगर बहुजन एकजुट हो जाता है, बहुजन को यह समझ में आ जाता है कि संविधान ही वो एक हमारा ग्रंथ है जिसके बल पर हमें हक और अधिकार मिले हुए हैं, और हक और अधिकार जिस तरीके से मांगे नहीं जाते, छीने जाते। अगर आपकी अपनी संस्कार होगी, आपकी अपनी सत्ता होगी, तो किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात कही है हमारे वाल्मीकि साहब ने, जो कि दिल्ली के प्रभारी है अम्बेडकर समाज पार्टी के। आने वाले समय में बहुजनों को यह खुद निर्णय लेना होगा कि आखिर बहुजन किस ओर जाना चाहता है, वो या मनुवाद की ओर जाना चाहता है या अंबेडकरवाद की ओर। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि एक समय पर जब तक मनुवाद और अंबेडकरवाद की खुले रूप से युद्ध नहीं होगा, तब तक आप अपने हक और अधिकार नहीं ले सकते। तो अब वो समय आ गया है, 2024 का वो समय है। या तो खुल करके सामने आइए, एकजुट होइए, तभी आप इनसे पार पा सकते हैं। अगर पढ़ा होगा इतिहास तो क्या आपकी स्थिति थी, क्या आपकी स्थिति आज है? और जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा को लेकर के वाल्मीकि लोगों का खासतौर पर शोषण किया जा रहा है, उनको ठेकेदारी प्रथा में घुसेड़ा जा रहा है, जो उनको मानदेय मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। कितनी विडंबना है! कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको देखा भी नहीं जाता, ना उसके घर जाया जाता। सोचने की विषय है, जानने का विषय है, और समय परिवर्तन करने का विषय है। अगर सत्ता परिवर्तन चाहते हो तो 2024 वो समय है जिसमें अम्बेडकरवाद को अगर आप जिताना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो एक मंच पर आपको आना ही होगा। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HED न्यूज़ इंडिया।